हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्यार लाख और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द सटर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज सारा काम ना जल्दी हो गया, जल्दी उठ गए थे और हम लोगों को कहीं जाना बोल दिया, मंदिर जाने हैं पतिदेव और मेरे को। तो अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम, 8:15 तक निकलेंगे। बाकी सीवी भी उठ गई है। आज मैं सी के और दिन में ऐसा होता है ना, मैं इसको कपड़े वगैरह चेंज ये सारी चीज़ें बाद में करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको नहलाया नहीं। मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, हाथ मुँह सब धो दिया है इसका। तो मम्मी ने इसको टीका लगा दिया है। आज हमारे घर में तुलसी उद्यापन भी है, तुलसी माता का विवाह होता है ना, तो वो भी है। तो तभी मम्मी भी वो सारी चीज़ें तैयार कर रही हैं। 22 बाती बना रही हैं, क्योंकि तुलसी माता को कभी कभी ऐसा होता है ना, बीच में छूट जाता है, दिया बाती नहीं दे पाते हैं, तो तभी वो पूरे हो जाते हैं बोली थी मम्मी। तभी मम्मी बना रही 22 बाती। तुलसी माँ की पूजा के लिए मम्मी ने यहाँ पे मतलब जो पंडित जी को देते हैं ना वो चीज़ें रखी हैं। और ये तो तिल और जौ है, इससे पूजा होती है। बाकी रेट ये सारी चीज़ें। तो सुबह के 8 बज गए हैं और मैं हो गई हूँ तैयार। मम्मी ने तो दिया बत्ती कर दी थी, क्योंकि आज तुलसी उद्यापन है, मैंने बताया था। बाकी मम्मी ने ना सब तैयारी कर दी। यहीं पे होगा क्योंकि ऊपर ही लगा रखी तुलसी। और यहाँ पे मम्मी ने सारी पूजा का सामान रख दिया। अभी तक थोड़ी चीज़ें रखी थी, अब सारी चीज़ें रख दी है और सब कुछ रख दिया इधर, मतलब मंदिर का। और क्या बोलते हैं उसे, मैंने भी मंदिर का सामान लेना है। और हम जहाँ जा रहे हैं ना, हमने वहाँ घंटी चढ़ाने के लिए बोला था, तो हम वहाँ घंटी चढ़ाएंगे, घंटी लेंगे। शिवी 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 बाय। अभी बाय कह रही थी। अब क्या बोलते हैं, चलते हैं हम। शिवी को मम्मी लेके गई हैं गाय के पास और ये यहाँ पे आ गए हैं प्रणाम। तो हम पहुँच गए हैं जाजर रेवल, और जाजर रेवल में यहाँ पे हम अपनी बाइक का पेट भर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद आगे को निकलते हैं। अब यहाँ से रुकेंगे नहीं ना कहीं, यहाँ से सीधे जाएंगे। यहाँ पे मंदिर पड़ा है रास्ते में, तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं, भेंट दे दी है। और यहाँ पे आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो शिवलिंग बनी है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ से हमको ना अभी हिमालय के पंचाचूली के दर्शन हो रहे हैं। वाह, इतना प्यारा लग रहा है ना। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये आगे से यहाँ पे पेड़ लग रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है सच में। वाह, दिखाती हूँ। तो ये रहा, वाह इतना प्यारा लग रहा है नहीं, आंखों से देखने में और ज्यादा प्यारा है। वो छोटे कितनी ऊंची हो रही है। तो वाह, यहाँ से और दिख रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना। और कोहरा भी लगा हुआ है, साथ में हल्का हल्का बादल भी लगा हुआ है, और ये इतना प्यारा लग रहा है। तो अभी हमारी मंजिल हमसे काफ़ी दूर है, 29 और 35 किलोमीटर अभी बचा हुआ है जहाँ हम जा रहे हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने कुछ भी नहीं बता रखा अभी, सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं करके, बस इतना पता है अभी आप लोगों को कि हम मंदिर जा रहे हैं। और हम कहीं रुक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें फटाफट पहुँचना है मंदिर। घर से हम निकले थे 8:20 में और अभी हो रहे हैं 9:43। तो फ़िलहाल अभी हमको 1.5 घंटा हो गया है समझो। तो हम पहुंच गए हैं ओगला, और यहाँ से अब है हम जा रहे हैं डीडी हाट। तो यहाँ से डीडी हाट है 10 किलोमीटर, और फिर डीडी हाट से हम जाने वाले हैं डीडी हाट का जो मंदिर है सीराकोट। तो हम जा रहे हैं सीराकोट मंदिर, और वहाँ हमने मन्नत मांगी थी, हमारी मन्नत पूरी हुई, तो हम लोग सीराकोट के लिए निकल रहे हैं। तो चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा रुके थे यहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। अब जाके धूप अच्छे से निकली है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था सुबह। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं अब आपको डीडी हाट में पहुँच के। दोस्तों हम पहुँच गए हैं डीडी हाट, और यहाँ से हमने घंटी ले ली है, और घंटी में हम नाम लिखवा रहे हैं, क्योंकि कभी दोबारा हम मंदिर आएंगे तो पता तो चले हमने घंटी कहाँ पे लगाई थी और वो वहाँ पे है या नहीं है करके। तो इस वजह से हम
लगा रहे हैं। घंटी में नाम लिख रहे हैं अजय दीक्षा बोहरा, और यहाँ पे अभी अंकल नाम लिख रहे हैं। और सिराकोट जा रहे हैं, मलयनाथ स्वामी का मंदिर है, तो यहाँ से थोड़ा ही बच रखा है। दोस्तों हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन में, और ये यहाँ पे भी बन ही रहा है, गेट बन रहा है, नया गेट। जब हम आए थे छोटा सा गेट था यहाँ पे एक, और काफ़ी बड़ा बन गया है। तो यहाँ से अब दिया और बाती लगानी हमने स्टार्ट कर दी है। पहले यहाँ पे नहीं जलाते थे, पहले आगे पे गेट था वहाँ पे जलाते थे, तो अब वहाँ पे गेट बन रहा है। इस वजह से जो मूर्ति है उनको यहाँ पे रख दी है, भोलेनाथ की मूर्ति। तो अब इससे ऊपर चलते हैं, इससे ऊपर थोड़े ऊपर पे और आएगा, वहाँ पे भी हमको दिया लगाना होगा। तो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे कहते हैं कि 621 सीढ़ी है जब मैं पहले आई थी। अब आज पता चलेगा, क्योंकि आज हम फिर से काउंट करके जाने वाले हैं। तो चलते हैं आगे को। पतिदेव को बिल्कुल यहाँ पे जोश आ गया है चलने का, बोले 100 सीढ़ी पार करके रुकूंगा। तो ये लगे हैं आगे को, यहाँ पे भी लगाते हैं। पहुँचने वाले हम दूसरी जगह पे जहाँ पे दिया लगाते हैं। तो यहाँ पे आ गया है दूसरा गेट, तो अब यहाँ पे लगाते हैं हम दिया। सही लग रहा ना भी। हाँ, तो हमारी 150 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पे। 1 तो यहाँ पे हमारी हो गई हैं 200 सीढ़ियाँ पूरी। पहले ना ऐसे गिन के जाते थे, लेकिन इस बार ना सीढ़ियों में लिखा हुआ है कितनी सीढ़ियाँ होती सीढ़ियाँ करके। और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद आपको यहाँ से पूरा दिक्कड़ बाजार दिखाते हैं। दिक्कड़ बाजार बोले तो डीडी हाट बाजार। डीडी हाट का पुराना नाम था दिक्कड़। हाँ, इनको पता नहीं था, अब पता चल गया है। पिथौरागढ़ को सोर की बाजार कहते थे, बाद में पिथौरागढ़ पड़ा। वैसे यहाँ का नाम पहले दिक्कड़ था, फिर डीडी हाट पड़ा। स्कूल टाइम पे बहुत आया करते थे इधर, क्योंकि मैंने यहाँ डीडी हाट से ही पढ़ रखा है 9th से 12th तक। तो बहुत आते थे हम लोग यहाँ सिराकोट में। अभी तो अब मैं 6 साल बाद आई हूँ। आज बुलावा होगा ना आज आने का। दोस्तों बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ आ गई यहाँ पे से। ओए रुक जाओ। तो दोस्तों इतनी खड़ी सीढ़ियाँ हम पार करके आ गई हैं, थोड़ी सी बची हैं बस, फिर हमारी मंजिल हमारे पास। अपनी मंजिल से थोड़ा दूर है हम, हैं। हाँ हाँ, और यहाँ से एक नया रास्ता भी बन रखा है। जिनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, थोड़ा कम सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, बिल्कुल खड़ी वाली नहीं चढ़ पाते, तो उनके लिए ये वाली सीढ़ियाँ हैं। मतलब ये आजकल ही बनी होंगी शायद, आजकल क्या 6 साल के अंदर अंदर बनी होंगी ये। और यहाँ आपको इस टाइप की कुछ छिपकलियाँ देखने को भी मिल जाएंगी।
अलग ही टाइप की होती हैं इधर, ये अलग ही इनका डिज़ाइन। तो हम पहुंच गए हैं भैरव देवता के मंदिर। लंगूर आ रखे हैं इधर। भैरव देवता के मंदिर पहुंच गए हम। क्या तो है ये, इसके अंदर तेल भी है, इसमें जला दूं? ला, बाती दे दो फिर। सुन रहे हो? हाँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दिया बत्ती कर दी है। कालिका माता का मंदिर था और भैरव देवता का मंदिर था, तो दिया बत्ती वहाँ करने के बाद अब हम जा रहे हैं मल्लेनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। और हमने चप्पल नीचे खोल दिए हैं गेट से बाहर, तो अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं नंगे पाँव। तो चलो चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं भोलेनाथ के, मल्लेनाथ स्वामी जी के। तो यहाँ पे हमारी पूजा होने के बाद पतिदेव ने निशान यहाँ पे बांध दिया है फूल के पेड़ में। मल्लेनाथ स्वामी जी की 1.5 परिक्रमा होती है, जैसे कहीं 3 बार करते हैं, कहीं कितने बार, तो यहाँ 1.5 बार होती है, पंडित जी ने बताया। तो परिक्रमा होने के बाद हमारी जो पूजा होती है वो पूरी हो गई है। बाकी यहाँ पे ना अभी बन रहा है, पहले बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट हो गया, मतलब बहुत ही बदल गया है आजकल। घंटियाँ यहाँ पे तो हैं, लेकिन यहाँ के जो है ना, यहाँ पे का स्पेस बढ़ा दिया है, घंटियाँ यहाँ से हटा दी हैं। और एक बड़ी घंटी है जो, वो घंटी है यहाँ पे, ये वाली 2006 में चढ़ी थी जो। और यहाँ से डीडी हाट का व्यू देखो, ये रहा दिक्तड़ बाजार। वहाँ भी है मंदिर। अभी ना यहाँ पे पूरा बन ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ। जहाँ पे पतिदेव खड़े ना, पहले गेट यहाँ पे हुआ करता था मेन वाला, लेकिन अब चेंज हो गए, यहाँ से पूरी सीढ़ियाँ बन गई हैं इधर नीचे। और यहाँ पे लिख दिया है श्री मल्लेनाथ धाम सिराकोट। और यहाँ से देखो, यहाँ से पूरी ये चोटियाँ दिख रही हैं बर्फ वाली, ये। और सिराकोट मंदिर से ना बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कुछ कुछ मैंने सुनी है, लेकिन आधी अधूरी ही पता है, मुझे अच्छे से पता भी नहीं है। तो जब अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। बाकी पहले यहाँ चंद राजाओं का महल हुआ करता था बोलते हैं। तो राजा की एक छतरी है, वो दिखती है यहाँ से, प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही है। उसके यहाँ पे, उसके आगे पे ना पेड़ बहुत बड़ा हो गया है आजकल। और यहाँ ये भी लगा रखे हैं केले के पत्ते, निंगालो भी है। वो कौन सा है उसके बगल? और ये है डीडी हाट बाजार, दिक्तड़। तो पूजा पाठ होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, प्रसादी लेने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं घर को, क्योंकि भोग लगने में वैसे टाइम है, भोग 1 बजे लगता है कह रहे पंडित जी। तो उसके बाद भोग लगने के बाद कथा वथा कुछ भी नहीं होती है ना, तो भोग 1 बजे लगता है। मैंने सोचा था 12 बजे लगता है, 12 बजने में कुछ मिनट है अभी। अब हम लोग चलते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है, अच्छे से हमारा सफ़र जाए, अब अच्छे से हम पहुँच गए हैं और अच्छे से हम घर भी पहुँच जाएँ। तो चलते हैं। और पतिदेव का भूख भी लगी होगी, क्योंकि आज अभी तक का फास्ट रखा था, कुछ भी खा पी के नहीं आए थे, क्योंकि कथा वो करनी थी, पाठ करनी थी, इस वजह से पाठ हो गई है। चलते हैं घर को। आने में भी इतने फटाफट भाग के आ रहे थे, जाने में फटाफट भागने में। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे कहानियाँ तो बहुत सारी जुड़ी हुई हैं इससे, वैसे ही टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत सारे लोग देखते भी होंगे यहाँ से। मेरी दिख रही है यहाँ से साफ? तो नहीं वैसे भी। हाँ देखा, मैंने बोला था सकती है। और इस टाइम पे वो होता है ना, वो लगता है महाशिवरात्रि होती है, उस दिन लगता है यहाँ पे भव्य मेला जी। सुनो, यहाँ पे खींच देती हूँ आगे की छतरी देखने के लिए। हम यहाँ से आगे को गए थे, लेकिन दिख नहीं रही है यहाँ से साफ, और यहाँ से दिख रही है थोड़ी सी। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये है राजा की छतरी, जो कि अब बिल्कुल मतलब वो हो गई है, कंटम टाइप की हो गई है। लेकिन
चंद राजा थे यहाँ। और चलते हैं अब। बहुत सारे लोग जो मेरे डिडिया हाट से व्लॉग देखते होंगे तो उन लोगों को तो कहानी पता ही होगी अच्छे से। मुझे उतनी अच्छे से कहानी पता नहीं है। जब मैं डिडिया हाट रहती ना, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सुनी थी। और उस वहाँ पे जहाँ पे वो टूरिस्ट वाला वो बन रखा है, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, चंद राजाओं का राज था इधर। और दूसरा ये कि ये उनके इष्ट देवता थे मलेनाथ स्वामी जी। और यहाँ एक नौला भी है नीचे जहाँ रानी नहाने जाया करती थी, और वहाँ कोई नहीं जाता था कहते हैं। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ से नौला दिख नहीं रहा है, दिखता भी नहीं है, वो बहुत नीचे है। लेकिन किस साइड है दिखाती हूँ। अभी पतिदेव जा रहे हैं आगे आगे। यहाँ नीचे हम अपने जूती खोल के आए थे। मैं उस साइड से आ रही हूँ। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको कोना, यहाँ से नीचे था नौला, बताते हैं ऐसा। यहाँ से नीचे, यहाँ कहीं नीचे होगा। तो पूजा पाठ तो हमारी हो गई है। और गेट के सामने पे आजकल यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट भी खुला है। नया मतलब पता नहीं कब खुला होगा। मैं तो 6 साल बाद आ रही हूँ, तो मेरे लिए नया हुआ। तो अब यहाँ पे हम मैगी खाते हैं, क्योंकि घर से कुछ भी नहीं खा के आए थे और पाठ करनी थी इस वजह से। तो सारी चीज़ हो गई है, तो बस अब मैगी खाते हैं। दोस्तों हमारी वापसी होने लगी है और हम पहुँच गए हैं ओगला। और यहाँ पे हमने सादा खाना ही खाती हूँ मैं, तो खाना मंगा दिया है। रोटी, दाल, सब्जी, चटनी और सलाद, और थोड़ी देर बाद चावल भी आएगा। तो अभी मेरी थाली आ गई है, पतिदेव की आने वाली है। पतिदेव की थाली भी आ गई है। अब खाते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे को। तो यहाँ पे हो गया है हमारा खाना और अब चलते हैं सीधे। मेरे को कुछ खाना होगा तो ये खाएंगे। कहाँ, क्या नाम है वहाँ का, क्रांचना। बाकी हम निकलते हैं ओगला से। चलो। अभी तो ठंडा भी नहीं हो रहा बिल्कुल, सुबह तक सादा। और यहाँ पेड़, बकरियाँ नहीं है, पेड़ है जिनसे वो निकलता है ना ऊन। चलते हैं, आवाज़ नहीं आएगी। अब माइक में ला के रखती नहीं हूँ अपने साथ। दोस्तों फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं और सीवी भी सोई थी 1 बजे से अभी तक। और अभी 3:15 बजे हम घर पहुँचे। तो फाइनली पहुँच गए हैं। और आज का जो ब्लॉग था इतना ही रखते हैं। यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।